उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई है। अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है। ऋषिकेश के चिल्ला नहर से अंकिता का शव बरामद किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया है और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि इस केस की जांच एसआईटी करेगी। ऋषिकेश में चिल्ला नहर से अंकिता के शव को बरामद किया गया। उसी जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां से यह शव बरामद किया गया। एसडीआरएफ की टीम आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है। अंकिता का शव बरामद हुआ है। 18 सितंबर की यह घटना और आज 7वां दिन है। इस घटना का 7वें दिन अंकिता का शव बरामद किया गया। नहर से जब अंकिता के शव को बाहर निकाला जा रहा था उस वक्त की यह तस्वीर है। इसके बाद पुलिस की तरफ से बयान दिया गया कि अंकिता के परिवार ने शव की पहचान कर ली है, शिनाख्त कर ली गई है। ये शव अंकिता का ही है। 18 सितंबर की यह घटना है। इस केस से जुड़े हुए तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एसआईटी अब इस मामले की जांच करेगी, कोई भी अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें उस जगह की ऋषिकेश के चिल्ला कैनाल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एसडीआरएफ की टीम ने अंकिता के शव को बरामद किया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब एसआईटी जांच करेगी अंकिता के मर्डर केस की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है। उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी, उसके बाद उनका बयान भी आपने सुना। डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है। 18 सितंबर की घटना। केस से जुड़े हुए तीनों आरोपी गिरफ्तार, 14 दिन की कस्टडी में भेज दिए गए हैं। जांच के आदेश दिए गए हैं, जो डीआईजी रेणुका देवी के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले जब यहां पर बॉडी मिली, बॉडी को एम्स ऋषिकेश के एम्स अस्पताल भेजा गया जहां पर अंकिता का पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद फॉरेंसिक जांच की जाएगी। हालांकि अभी अंकिता का मोबाइल फोन बरामद नहीं किया गया है, उसके लिए भी टीमें बनाई गई है। मोबाइल फोन से काफी एविडेंस मिल सकता है इस केस को जांच को अलग दिशा देने के लिए, क्योंकि लगातार अंकिता जब परेशान थी अपने रिश्तेदारों के साथ, वो मैसेज उसने कन्वे किया था। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, 1 महीना पहले ही अगस्त के महीने में अंकिता यहां पर रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम करने के लिए आई और उसे इतना परेशान कर दिया गया कि वो तमाम बातों को जानती थी कि रिजॉर्ट के अंदर क्या हो रहा था, क्या हो रहा है और उस पर किस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। और इसी बात से परेशान थे और इसी को लेकर पुलकित आर्या जो इस केस का मुख्य आरोपी है, उसने अंकिता को यहां पर फेंक दिया और उसके बाद एक साजिश रची कि कैसे इस पूरे मामले को डाइवर्ट किया जाए, पुलिस की आंखों में धूल झोंका जाए और मिसिंग के तहत पूरे राजूराज जानकारी दे रहे कि अब तक किस तरह की कार्रवाई की गई और पिछले 1 महीने का घटनाक्रम क्या रहा। ऋषिकेश के चिल्ला कैनाल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां से शव बरामद किया गया। एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची थी। एसडीआरएफ की टीम ने बताया कि आज सवेरे से इस काम को शुरू किया गया और शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पहचान भी परिवार वालों की तरफ से कर ली गई है। फिलहाल जो जानकारी है, 3 आरोपी इस केस से जुड़े हुए गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन्हें 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। रिजॉर्ट को लेकर जो आरोप लग रहे थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला दिया गया। प्रशासन ने बुलडोजर भी चला दिया है। ऋषिकेश के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, जो परिवार है, वो फांसी की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि एसआईटी इसके लिए बनाई जा रही है। डीआईजी के नेतृत्व में ये एसआईटी जांच करेगी। जल्द से जल्द इस जांच को पूरा किया जाएगा। और जहां पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, जिस रिजॉर्ट में अंकिता रिसेप्शनिस्ट थी, जिस रिजॉर्ट को लेकर वहां के स्थानीय निवासी जो हैं वो आरोप लगा रहे थे, उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। ये वहीं की तस्वीर है। जबीदोज हो चुका है अब ये रिजॉर्ट। ये वही रिजॉर्ट है जहां पर अंकिता रिसेप्शनिस्ट थी, जहां के मालिक ये आरोपी थे। रातों रात इस रिजॉर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मुख्यमंत्री का आदेश और फिर प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चला दिया।
जानकारी ये मिली कि अवैध तरीके से इसे बनाया गया था, नियमों को ताक पर इसे रखकर बनाया गया था। राजू राज और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए के जरिए आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं और यहीं पर अंकिता का पुलकित के साथ बहस होता है। उसे परेशान जिस तरीके से किया जा रहा था, उस पर जिस तरह की दबाव बनाए जा रहे थे, उसी बात को लेकर पहले मोबाइल फोन इसी बैराज में फेंका गया और उसके बाद अंकिता को इस बैराज में फेंक दिया गया और उसके बाद दोनों वहां पर पहुंच के पूरे घटनाक्रम की एक साजिश रचते हैं। लेकिन अब बात जांच की हो रही है। जांच जिस तरीके से शुरुआती लापरवाही बरती गई, क्या एसआईटी की टीम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? राजस्व पुलिस के खिलाफ जो शुरुआती दौर पर शुरुआती जब इन्वेस्टिगेशन करना था उस वक्त उन्होंने लापरवाही बरती और उसके बाद जब आरोपी को गिरफ्तार कर, चूंकि आरोपी एक रसूखदार व्यक्ति है, उनके पिता पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था थे, उसका भाई भी नेता है, तो इस तरह से ये लोगों का ये आरोप है, क्या उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी? लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की, क्योंकि ये अंकिता भंडारी का मामला अब सिर्फ उत्तराखंड नहीं पूरे देश में आग की तरफ फैलता जा रहा था। इसलिए पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले बुलडोजर की कार्रवाई की उस रिजॉर्ट पर जहां पर अंकिता काम करती थी, जहां पर रिजॉर्ट में अवैध रूप से जो कस्टमर आते थे उनके लिए जो सेवाएं प्रदान की जाती थी, वहां पर कार्रवाई की गई और बुलडोजर से गिराया गया उस रिजॉर्ट को। उसके बाद इस पूरे मामले में अंकिता की लाश मिलती है और अब जिस तरीके से एसआईटी जांच के आदेश दिए गए, तो निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है वो किसी तरह से कोताही नहीं बरतना चाहती है। एक संदेश देने की कोशिश करती है कि जो भी अपराधी है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो या किसी भी पार्टी से हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यही वजह है कि एसआईटी की जांच के आदेश दिए गए। तो जैसा कि राजू बता रहे थे कि मुख्यमंत्री की तरफ से एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीआईजी के नेतृत्व में अब एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। जिस जगह पर बुलडोजर चला रात में, वहां की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये वो रिजॉर्ट है जहां पर अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और यहीं पर ये तीनों आरोपी भी थे। रिजॉर्ट का मालिक आरोपियों में से एक है, इसके अलावा वहां का मैनेजर है, उनका दोस्त है। इस तरीके से 3 ये आरोपी थे। 18 सितंबर की घटना है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कबूल भी किया है कि 18 सितंबर को उन्होंने अंकिता के साथ धक्का मुक्की की और फिर उसे नहर में फेंक दिया। तो जरा इस पूरे घटनाक्रम को भी समझ लेते हैं। अंकिता हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम किस तरह से, इसे जरा समझ लेते हैं। 18 सितंबर को अंकिता लापता होती है। ऋषिकेश के रिजॉर्ट में वो रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। रिजॉर्ट के मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हत्याकांड से जो वहां के स्थानीय निवासी हैं उनमें काफी आक्रोश है। आज सवेरे अंकिता के शव को बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा बीती रात आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चलाया जा चुका है। अब उत्तराखंड के सीएम ने कहा है कि मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। डीआईजी के नेतृत्व में यह एसआईटी जांच करेगी। पूरा घटनाक्रम इस हत्याकांड का 18 सितंबर से लेकर आज 24 सितंबर तक क्या कुछ हुआ इस केस में, तस्वीरें आपके सामने। और अब 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर ऋषिकेश के उस चिल्ला कैनाल की तस्वीर है जहां पर एसडीआरएफ की टीम ने अंकिता के शव को बरामद किया और साथ ही तस्वीर आप वहां की भी देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई बीती रात हुई है। राजू रात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। राजू, अब शव भी बरामद कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तेजी के साथ जांच की जाए। एसआईटी भी बनाई जा रही है। डीआईजी के नेतृत्व में जांच करेगी। दिक्कत है वो दूर होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था जिस जगह उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा है उस जगह उनसे उनकी बेटी की लाश मिलेगी और इसीलिए पूरा उत्तराखंड सदमे में है, नाराज है, गुस्से में है। और जिस तरीके से हमने देखा पुलकित और उसके साथियों की जब गिरफ्तारी हुई तो पूरे गांव के लोग एक साथ इकट्ठा हो गए और कहीं ना कहीं विरोध किया और कोशिश की कि अपने आंखों के सामने कानून को अपने हाथ में ले, लेकिन पुलिस मौजूद थी, उन्होंने इस बात से रोका और उसके बाद तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया। लेकिन बात यही नहीं थमती है, क्योंकि एक संदेश सरकार को देना था इस बात का कि सरकार उनके खिलाफ सख्त है जो इस तरह के गलत गतिविधियों में होते हैं, जो अपराध को अंजाम देते हैं। इसलिए देर रात वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई रिजॉर्ट पर की गई, पूरे रिजॉर्ट को नस्ते नाबूद कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और उसके बाद आज सुबह जिस तरीके से पहले ट्वीट किया गया पुष्कर
दिवाकर सिंह धामी के द्वारा कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराएंगे। तो इसी तरह से सरकार किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। जांच के आदेश दिए गए रेणुका देवी के नेतृत्व में जो डीआईजी पद पर है। अब देखना होगा कि जो आप पुलिस जो इस पूरे मामले में आगे की जो चार्जशीट दाखिल करती है वो किस तरीके से डालती है, क्या पूरे सबूत और एविडेंस के साथ वो चार्जशीट दाखिल करती है या फिर कुछ कमी रह जाती है जिसका फायदा आरोपियों को मिलेगा। अब पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, वो एसआईटी पर डिपेंड करता है कि एसआईटी किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती है। रिजॉर्ट का मालिक गिरफ्तार किया जा चुका है। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चल चुका है। अंकिता का शव बरामद हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एसआईटी अब इस मामले की जांच करेगी। डीआईजी के नेतृत्व में ये एसआईटी जांच करेगी। लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं उनका आक्रोश त्वरित कार्रवाई की वजह बना है। हालांकि अब भी ये कहा जा रहा है कि पहले 4 दिन चूंकि ये केस रेवेन्यू पुलिस देख रही थी और वक्त रहते कार्रवाई नहीं हो पाई, इसीलिए 7वें दिन शव मिला। अंकिता की मां का इस पर क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। फांसी चाहते हैं हम कि हम उसे फांसी मिले। उन तीन जब तक फांसी नहीं होगी हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे। सारी महिलाएं आ रखी मेरे साथ, मेरे प्रधानगण भी सारे, मेरे पूरे 65 प्रधान। अगर मैं यहाँ पे साथ अभी तो मेरे कमी बहनें आ रखी, नहीं तो मैं सबको बोलूंगी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे हम। परिवार किस कदर नाराज है, गुस्से में है, ये आपने देखा। इसी के साथ साथ स्थानीय निवासी भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और इंसाफ की मांग की। इसके बाद बीती रात इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। ये वो रिजॉर्ट है जहां पर अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। आरोपियों में से एक इस रिजॉर्ट का मालिक भी है। ऋषिकेश के चिल्ला कैनाल से अंकिता का शव बरामद किया। जिस जगह पर शव बरामद किया गया वहीं से देखिए मेरे सहयोगी राजू राज की रिपोर्ट। अंकिता भंडारी की डेड बॉडी चिल्ला जो बैराज है यहाँ पर बरामद किया गया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर लगातार एनडीआरएफ की टीम तलाशी कर रही थी, गोताखोर को लगाया गया था अंकिता भंडारी की डेड बॉडी ढूंढने के लिए। कुछ देर पहले ठीक यहीं से इसी बैराज से अंकिता भंडारी की डेड बॉडी बरामद की गई है। अंकिता भंडारी 18 तारीख को लापता हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलकित आर्या जो है इस केस का आरोपी है उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। और उसके बाद शुरुआती जांच में चूंकि राजस्व पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब जांच जब लक्ष्मण झूला पुलिस को दी गई थी उस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या है जो एक बड़े नेता का बेटा है, रसूखदार व्यक्ति है और उसने अपने रसूख के चलते अंकिता की हत्या की। चूंकि जो रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट के अंदर अंकिता 1 महीने पहले ही काम करने के लिए आई थी और रिजॉर्ट के अंदर कुछ अवैध काम चल रहे थे जिसे लेकर वो काफी परेशान थी। और इसी बात को लेकर पुलकित अंकिता को यहाँ पर लेके आया और यहाँ पर उसकी नोकझोंक हुई और नोकझोंक के बाद पहले उसका मोबाइल फोन इस बैराज में फेंका गया और उसके बाद अंकिता को धक्का दे दिया गया। और उसके बाद खुद पुलकित आर्या ने ही राजस्व पुलिस जो पटवारी है वहां पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे, लेकिन परिवार वाले लगातार हत्या की आशंका जता रहे थे, जिसके बाद डीएम के आदेश के बाद इस पूरे मामले की जांच लक्ष्मण झूला पुलिस को दी गई थी और अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर गया, जिसके बाद जो सरकार है, जो धामी सरकार है, उन्होंने जो रिजॉर्ट है वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करवाई। देर रात बुलडोजर की वहां पर कार्रवाई की गई रिजॉर्ट के बाद और उसके बाद अब एसआईटी से पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।